ॐ सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमार्थो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान पक्षतः आयोजिते अस्मिन् अग्निमहापुराण वाचनक्रमे इतः पूर्वं यावन्तः अपि महानुभावाः आचार्याः व्याख्यातवन्तः अग्निपुराणं वाचितवन्तः तान् सर्वान् प्रति अहं सविनयं प्रणामांजलिं निवेदयामि। आज के इस सत्र के अवसर पर उन सभी गुरुजनों को प्रणाम है जिनकी कृपा से यह पुराणों का वाचन, पुराणों का पारायण प्रतिवर्ष संचालित हो रहा है और उनका पूर्व चिंतन भी प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे सभी गुरुजनों को वंदन है। पूज्य नरेंद्र भाई एवं अन्य जितने भी डॉक्टर रावल जी और भी गुरुजन हैं, उन सभी को मैं वंदन निवेदित करता हूं। श्री अग्नि पुराण के 260 अध्यायों तक का वाचन और उनका सामान्य अर्थ कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से पूर्व आचार्यों के मुख से हम सबको श्रवण करने को मिल चुके हैं। हमारे क्रम में अध्याय क्रमांक 261 से 280 के बीच में जो अग्नि पुराण में जैसा वर्णित है उसे वाचन करने का और उसका सामान्य रूप से अवलोकन करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। तो इनको गाओ ना, तभी तो बात बन जाएगी। पापा मम्मी ने जो भी रात यमन सिखाया था कुछ निवेदन कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कोई? तो श्री अग्नि महापुराण के 261वें अध्याय से और 280वें अध्याय तक पहुंचे। उसके पूर्व एक संक्षिप्त में पृष्ठभूमि रख लेना चाहता हूं। श्री अग्नि पुराण जो कि मुख्य रूप से सूत शौनक आदि के बीच में चलने वाला संवाद है और उस संवाद में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों के सामने व्यास और सूत का संवाद बताते हुए फिर व्यास जी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य वशिष्ठ जी से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको बताते हैं और वशिष्ठ फिर अग्नि से प्राप्त विद्या को हम सबके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग अभी पिछले 218वें
अध्याय से लेकर के 237 अध्याय तक की महर्षि पुष्कर और परशुराम संवाद, इन दोनों के बीच में लंबा संवाद चला है, जिसमें मुख्य रूप से राजधर्म का निरूपण किया गया है। और फिर 238 से लेकर के 242 अध्याय तक 5 अध्यायों में श्री राम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को विजयदायिनी नीति का निरूपण करते हैं और इस विजयदायिनी नीति का अनुसरण करके मेघनाद पर विजय प्राप्त करते हैं। यह बात अध्याय के अंत में 242वें के अंत में दिया गया है। और इसके बाद फिर क्रम प्रचलित हुआ है 243 और 44, इन दोनों में समुद्र और गर्ग के बीच में संवाद हुआ है, जिसमें गर्ग जी को स्वयं समुद्र ने सामुद्रिक शास्त्र का निरूपण किया है। स्थाली कुलाकर न्याय से यद्यपि सामुद्रिक शास्त्र तो समुद्र की भांति ही है, फिर भी उसमें से एक दाने की भांति 2 अध्याय मात्र में स्त्री और पुरुष इन दोनों के कौन से अंग की बनावट किस प्रकार से होती है, तदनुसार उसका भविष्य कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है, इस बात का निरूपण 243वें और 44वें अध्यायों में 2 अध्यायों में किया गया है। इसके बाद क्योंकि यह राजधर्म निरूपण का प्रकरण है, इसलिए 243वें अध्याय में ही राजोचित चामर है, छत्र है, छत्रदंड है और भद्रासन, धनुष, धनुष कोटि, उसी प्रकार से बाण और खड्ग, राजाओं को किस प्रकार से ये खड्ग, बाण, धनुष कोटि, धनुष, भद्रासन, छत्रदंड, छत्र और चामर का प्रयोग करना चाहिए, उनका स्वरूप बताया गया है। वो 243 अध्याय में और 244 में ये राजाओं के धारण करने योग्य रत्नों की पहचान और धारण करने का फल भी बताया। राजा किस रत्न को धारण करे और किस धारण करे, उसका क्या फल होता है, हम पिछले सत्र में संक्षेप में श्रवण कर चुके हैं। और फिर इसी क्रम में 247वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 22वें श्लोक तक चारों वर्णों के गृह योग की भूमि की पहचान बताई गई, जो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को किस भूमि का चयन करके वहां पर अपने गृह का निर्माण, आवास योग्य बनाना चाहिए, उस बात का निरूपण है। मैंने वास्तु शास्त्र का निरूपण ये 22 प्रथम श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक 247वें अध्याय की किया गया है। और फिर आगे 23वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक, जो कि अंतिम श्लोक है, वहां तक घर के अलग अलग दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, फिर इन दोनों कोनों के बीच में वास्तु शास्त्र की दृष्टि से ही कौन से वृक्ष का होना उचित होता है, उन वृक्षों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका निरूपण इसी 247वें अध्याय में ही अंतिम 23वें श्लोक से 31वें श्लोक तक किया जा चुका था। इसके बाद फिर राजा को विजय की प्राप्ति की अपेक्षा होती है, अतः विजय प्राप्ति की इच्छा से भगवान की पूजा उसे करनी होती है। पूजा में किन पुष्पों की आवश्यकता होती है और उन पुष्पों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसका निरूपण किया है 248वें अध्याय। पूजा में उपयोगी पुष्प हैं और उपयोगी पुष्प में भी कौन ग्राह्य है और कौन निषिद्ध है, इनका वहां पर उल्लेख किया गया है। फिर 249वें, 250वें, 251वें और 252वें इन 4 अध्यायों में
धनुर्वेद का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है, जो कि आज धनुर्वेद प्रायः बहुत कम सुनने को मिलता है, नहीं के बराबर है, लुप्त प्राय है ये विद्या। लेकिन फिर भी अग्नि पुराण ने इनकी रूपरेखा को भी प्रस्तुत किया है। बाद में फिर 253 में से और 258 में 53, 54, 55, 56, 57, 58 इन 8 व 6 अध्यायों में व्यवहार शास्त्र का निरूपण है। राजा का और प्रजा के बीच में क्या संबंध होता है, उसी प्रकार से लोगों में आपसी व्यवहार क्या है, लेन देन, जमीन, ब्याज आदि, इन सबके विषय में निरूपण वहां पर किया गया। और इसके बाद फिर हमारा जो यह विषय हमारा प्राप्त हुआ है, वह वहां से प्राप्त होता है 259वें अध्याय से प्रारंभ होता है और यह 272वें अध्याय तक ये महर्षि इनके पुष्कर और परशुराम, जिनका संवाद पहले आ चुका है 218 से 237 के बीच में 20 अध्यायों में, उनका पुनः संवाद प्रारंभ हुआ है। इस संवाद में ये लगभग 14 अध्याय हैं। 259 से अगर लेते हैं, क्योंकि 259 में पिछले हमारे आचार्य जी ने 259वें अध्याय का सामान्य संकेत किया उनके द्वारा किया गया था। ऋग्वेद, सामवेद, इन दोनों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का किन किन कर्मों में विनियोग होता है, किस प्रकार से उनका जप होता है और हवन होता है, उसका क्या फल होता है, ये सारी बातें ये 259वें में ऋग्वेद के मंत्रों के विधान के प्रसंग में वर्णित और 260वें अध्याय में ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद के मंत्रों का, वो सभी मंत्र नहीं लेकिन जो अति प्रचलित हैं उनको अग्नि पुराण ने उल्लेख करके बताया है। इस प्रकार से यह पिछले अध्यायों का एक विहंगावलोकन हुआ। अब यह प्रारंभ होता है 261वें अध्याय से, जिसमें कि सामवेद के मंत्रों का विधान बताया जा रहा और 262 जो आएगा उसमें अथर्ववेद, क्रमशः चारों वेदों के मंत्रों को यहां पर लिया है। उन मंत्रों के जप और हवन का विधान बताया गया है। तो सबसे पहले हम 261वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। साम विधानम, पुष्कर जी परशुराम जी को वैदिक मंत्रों की विनियोग बताते हुए ये सामवेद के मंत्रों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, यजुर्विधानम कथितम वक्षे सामनाम विधानकम संहिताम वैष्णवीं जप्त्वा उत्वा स्यात् सर्व काम भा। इसके पहले यजुर्वेद के मंत्रों का विधान बताया गया और अब कहते हैं कि सामनाम विधानकम वक्षे, सामवेद के मंत्रों का विधान बता रहा हूं। इस सामवेद के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का, किन मंत्रों का किस कर्म में विनियोग होता है, उपयोग होता है। सबसे पहले कहते हैं संहिताम वैष्णवीं जप्त्वा उत्वा स्यात् सर्व काम भा। अब इस संपूर्ण सामवेद के अलग अलग भागों के अलग अलग नाम हैं, कहीं संहिता है, कहीं उनका साम है, जैसे रथंतर साम या बृहत साम, सर्प साम आदि नाम है। उसी प्रकार से
उसका संहिता के नाम से भी निरूपण है, जिसमें यहाँ संहिता वैष्णवी संहिता है। वैष्णवी संहिता के जप का और हवन का विधान। वैष्णवी संहिता का जप करता मतलब पाठ करता है और हवन करता है, वह सर्व काम भाग, उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। उसी प्रकार से छांदसी संहिता है। छांदसी संहिता का भी ठीक ठीक से पाठ कर जप करने पर प्रीणाति शंकर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। स्कांदी संहिता और पैतृ संहिता है, पितृ संहिता, इन दोनों के जप से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और इसके बाद फिर अब मंत्रों का क्रमशः संकेत कर रहे हैं। इन सभी मंत्रों के अलग अलग संख्याएं भी दी गई हैं, पर यहाँ पर जो ग्रंथ हमारे सामने है, इस ग्रंथ में उनका उल्लेख नहीं है। गीता प्रेस से प्रकाशित जो संक्षिप्त या केवल हिंदी हिंदी अनुवाद है अग्नि पुराण की, उसमें इन मंत्रों की उन साम मंत्रों की संख्या क्या है, उन संख्याओं का उल्लेख कर चुके हैं, तो वहां ढूंढा जा सकता है उन मंत्रों। यहां केवल हम संक्षेप रूप से बताने जा रहे हैं। यद इंद्रम भजामहे हिंसा दोष विनाशनम, यह जो सामवेद का मंत्र है, यह यद इंद्रम भजामहे यहां से शुरू होकर के यह हिंसा से उत्पन्न जितने भी दोष है या अपराध है, उन अपराधों को, उन दोषों को यह मंत्र दूर करता है इसके अनुष्ठान से, जब से। उसी प्रकार से अग्निस्तिग्मेति, अग्निस्तिग्मेन से शुरू होकर के जो मंत्र है साम का, उसके जप करने से कहते हैं अवकीर्णी मुच्यते। अवकीर्णी, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक से पालित नहीं हुआ और ब्रह्मचर्य भंग हुआ, तो ब्रह्मचर्य का भंग होना भी एक प्रकार से शास्त्रीय दृष्टि से अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है। उसके प्रायश्चित के लिए अग्निस्तेमेति मंत्र का जप करने का विधान बताया। उसी प्रकार का मंत्र का एक अंश है परितोयंच तासुकम, इसके जप करने से सब प्रकार के पापों का हरण होता है। जो बेचने लायक वस्तु नहीं है, उस वस्तु का विक्रय करना भी अपराध माना जाता है। यदि इस प्रकार से कोई अपराध बन चुका होता है किसी का, तो सामवेद के मंत्र का संकेत करते हुए अग्नि पुराण कहता है घृतवती की मंत्र। घृतवती, इससे प्रारंभ होने वाला जो मंत्र है, उस मंत्र का यदि जप करे तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। उसी प्रकार से अयानो देव सवितर गेयम दुस्वप्न नाशनम, रात में यदि शयन करने पर गलत स्वप्न देख चुका, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो इस मंत्र को अयानो देव सवितर, इस मंत्र का यदि पाठ करता है, जप करता है, तो उसके दुष्स्वप्न भी बुरा फल प्रदान नहीं करता है, ऐसा अग्नि पुराण का कथन। उसी प्रकार से अबोध्यग्निरिति मंत्रेण घृतम राम यथा विधि अभ्युक्ष घृत शेषेण मेखला बंधे इष्टते। एक बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ बताया गया है। पहले जिनके पुत्र ठहरते नहीं है या गर्भ ठहरता नहीं है, उनके लिए इसमें बताया गया है मंत्र अबोध्यग्निरिति मंत्रेण। इस मंत्र से जो है मेखला बंधन की बात कही गई है और हवन की बात कही गई है। मेखला को फिर अभिमंत्रित करके उस मां के बांधने की और बालक हो जाने के बाद बालक में फिर बालक को भी ये मणि बांधने की बात कही गई। उसी प्रकार से सोमम राजानम, यह साम मंत्र है। इस साम मंत्र के अनुष्ठान से, जप से, हवन आदि से ये व्याधि से मुक्ति की प्राप्ति, कोई रोग है उस रोग से मुक्ति की प्राप्ति। सर्व साम का उल्लेख करते हुए अग्नि पुराण कहता है इसका जो पाठ करते हैं उनको सर्पों से कोई क्षति नहीं होती, कोई भय नहीं होता। उसी प्रकार से बहुत से प्रयोग यहाँ पर है। रास्ते में चल रहा है और देवक देवक व्रतम जप्त्वा,
देवव्रत नाम के मंत्र आदि का जप करने से भयों से मुक्त होता है। और सौभाग्य को बढ़ाने की किसी इच्छा हो, अग्नि पुराण कहता है यदिंद्रो अनुनयत, यहाँ अनुनत पाठ, अनुनयत भी कहीं कहीं पाठ, इसका पाठ करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से नेत्रों के रंजन के लिए भी मंत्र है, सौभाग्य वर्धन के लिए मंत्र है। इस प्रकार से ये सामने बहुत से मंत्रों का यहाँ पर इस अध्याय 261वें अध्याय में किया है उल्लेख, और उनके ये अलग अलग कामनाओं के अनुसार उनके विनियोग को बताया है। संग्राम में जय प्राप्त कर लेता है कब, यदि कोई यहाँ जो बताया विधि अभिशूरणो नुमो मंत्रेणानेन मंत्रविद कृत्वा सरसप्त इलाकान क्रोधेन जुह्यात् ततः। इस मंत्र का पाठ और सरसप तैल से लगे हुए हवन, क्रोध पूर्वक हवन करता है, तब कृत्वा एतत् कृत्वा बुधा कर्म संग्रामे जयम आपनियात्, संग्राम भूमि में उसे जय की प्राप्ति होती। और गारुड़ साम है, उसी प्रकार से वामदेव साम और रथंतर साम, बृहद रथव, इनको भी सारे पापों का नष्ट करने वाला, सर्व पापों को प्रशमन करने वाला ये साम मंत्र कहा गया है। इनके पाठ से भी अपराधों में कमी होती है, मतलब चित्त में यदि कोई मलिनता आ चुकी है उस मलिनता की दूरी की जा सकती है। ये 24 श्लोकों में उल्लेख किया गया है, इन मंत्रों का संकेत मात्र है। एक युवाओं के लिए बड़ा सुंदर संकेत यहाँ अग्नि पुराण देता है। प्रायशः युवक का युवती के प्रति और युवती का युवक के प्रति आकर्षण होता है, कभी कभी विवाह की भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अग्नि पुराण कहता है परिप्रिया कवि काम्याम संस्रावयेत स्त्रियम, जिस स्त्री की कामना है उस स्त्री को ही ये परिप्रिया दिवह कवि, ये मंत्र का एक अंश है प्रारंभ का। इस साम मंत्र का यदि वह उस काम्या स्त्री को श्रवण कराता है तो सा तम कामयते रामो नात्र कार्या विचारणा, तो वह जो युवती है उस युवक को चाहने लग जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा है। वैसे और भी बालक हैं, जैसे एक कहा रथंतरम माम देव्यम ब्रह्म वर्चस वर्धना, रथंतर शाम का पाठ करने से और वामदेव का पाठ करने से ब्रह्म वर्चस तक की प्राप्ति होती है। प्रासयेद बालकम नित्यम बचा चूर्णम घृतम कृतम, ये जो बचा है बच का चूर्ण घी में डाल करके और बालक को नित्य खिलाए, और ये रथंतर शाम का यदि वह पाठ करता है तो उसको लाभ मिलता है। उसी प्रकार से इंद्रमित्राधीनो जब भवे श्रुतिधरस प्रसव, उस बालक को यदि यह बच्चा चूर्ण घृत से घी से लगा हुआ बच का चूर्ण और इंद्रमित गाथिनो, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का यदि जप किया जाए तो बालक श्रुतधर होता है, अर्थात एक बार ही किसी पाठ को गुरुजन से श्रवण कर लेता है तो उसकी स्मृति बढ़ जाती है, वो जल्दी स्मरण हो जाता है। ऐसे ऐसे ये विधान किए गए हैं। और इसके बाद फिर 62वें अध्याय 262वें में अथर्ववेद के मंत्रों का विधान बताया जा रहा है। अथर्ववेद के मंत्रों में भी जो प्रमुख हैं, वैसे तो सभी प्रमुख हैं लेकिन यहाँ उल्लेखनीय हम लोगों के लिए है, उनको हम उल्लेख करना चाहते हैं। यहाँ भी अथर्ववेद के मंत्रों में अब उतना इसके विश्लेषण करने का अवसर तो नहीं रहा, पर अलग अलग गण नाम दिया गया है, शायद मंत्रों का है या इनके कुछ उद्देश्य भी बताए गए। शांतातीय गण, जैसे एक शांतातीय गण, 10 गणों का उल्लेख किया है। शांतातीय गण, भैषज्य गण, त्रिशक्तीय गण, अभय गण, अपराजित गण, आयुष्य गण, स्वस्थयन गण,
शर्ववर्मगण, वास्तोस्पत्तिगण, रौद्रगण, ये 10 गण नाम बताए हैं और इनके उद्देश्य से अलग अलग हवन करने की बात कही गई। जैसे शांतातीय गण के उद्देश्य से हवन करता है यदि कोई मनुष्य, तो उसकी शांति की प्राप्ति हो। वैसज्य गण के उद्देश्य से अगर कोई हवन करता है तो सारे रोगों की निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से त्रिशक्तीय गण, इसके उद्देश्य से आहुतियां देता है तो सारे पापों से मुक्ति की प्राप्ति। अभय गण के उद्देश्य से अगर हम हवन करते हैं तो जैसा इसका नाम है उसी प्रकार से हमें अभय की प्राप्ति होती है, किसी स्थान पर मनुष्य को भय नहीं। अपराजित गण है, इसके उद्देश्य से यदि हवन किया जाता है तो फिर कभी भी पराजय की प्राप्ति नहीं होती। आयुष्य गण के उद्देश्य से अगर करते हैं तो आयु की वृद्धि, आयु की प्राप्ति होती है, दुर्मृत्यु दूर होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसी प्रकार स्वस्थैन गण का उल्लेख करके कहा कि उसके उद्देश्य से अगर हवन किया जाए तो मंगल की प्राप्ति होती है, स्वस्थि होती है। शर्ववर्मगण की भी उद्देश्य यही प्रकार से। वास्तुस्पत्ति गण के उद्देश्य से आहुतियां देने पर घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वास्तु दोष की शांति होती है। रौद्रगण के उद्देश्य से हवन किया जाए तो सारे दोषों की निवृत्ति होती है। ये 10 गणों का नाम उल्लेख किया है और इन 10 गणों के साथ साथ में आगे 18 शांतियों के नाम बताए। उन शांतियों के अलग अलग नाम है, वैष्णवी, इंद्रिय, ब्राह्मी आदि। इनकी साथ में मिला करके ये हवन करना चाहिए, ऐसा कहा। ये इतना उल्लेख करने के बाद फिर आगे मंत्रों का क्रम देते हैं। अध्याय भी है, सूक्त क्रम है और मंत्र की संख्या दी गई। जैसे सुवर्णस्वा, ये मंत्र संकेत इसका किया 4 6 3, चतुर्थ अध्याय का 6वां सूक्त कुछ होगा और तृतीय मंत्र। इस मंत्र से अगर कोई हवन करता है तो उसको सर्पों से कोई बाधा नहीं होती। उसी प्रकार से 2:29:4 इंद्रेण दत्तो, यह जो अथर्ववेद का मंत्र है, इस मंत्र की जब से ये कांड है, अथर्ववेद में कांड है, ये द्वितीय कांड का 29वां सूक्त करीब होगा और चौथा मंत्र है। कामनाओं को सिद्ध करने वाला ये मंत्र बताया गया, इंद्रेण दत्तो आदि, और यही सब बाधाओं को दूर भी करता है, ऐसा यहां पर संकेत किया है। सब प्रकार की शांति प्राप्त होती है। या इमा या देवी, ये द्वितीय कांड के 10वें सूक्त के अंतर्गत चतुर्थ मंत्र है। उसी प्रकार से सारी कामनाओं की सिद्धि के लिए बात कही गई और पूर्व की भांति यहाँ दुष्स्वप्न नाशन के लिए यमस्य लोकाद, यह 19वें कांड के 56वें सूक्त के अंतर्गत प्रथम मंत्र है, इसका उल्लेख किया है। और आगे और भी मंत्र दिए हुए हैं। कृषि की प्राप्ति, कृषि में लाभ प्राप्त करने के लिए, मेधा शक्ति की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार से स्थान की प्राप्ति के लिए, बंधन से, कारागार से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग, ये में पाशा जैसे ये मंत्र है, इस मंत्र का अनुष्ठान यदि करता है तो पाश के मतलब फांसी, किसी को जो निकट पड़ गया हो, हथकड़ी है, बेड़ियां, उसको अगर छुटकारा दिलाना हो तो इसका अनुष्ठान बताया है। और शपथवहन, ये मंत्रांश दिया है, इसके हवन करने से शत्रुओं का विनाश होता है। बुद्धि का विस्तार करने के लिए तमोत्तम इस मंत्र का संकेत है। स्त्रियों के सौभाग्य बढ़ाने के लिए, अर्थात वो सदा सौभाग्य बनी रहे, सौभाग्य की वृद्धि होती रहे, इसके लिए यथा मृगा, ये पंचम कांड का 21वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र, इसके अनुष्ठान की बात कही गई है। और ये चेह दिशम चैव, ये मंत्र संकेत है, इस मंत्र के अनुष्ठान से गर्भ की प्राप्ति होती है। और अयंत योनि, इस मंत्र के जप और हवन से पुत्र की प्राप्ति अग्नि पुराण बताता है। और इसके बाद फिर अथर्वशीर्ष का जो पाठ करने वाला होता है वो सब पापों से मुक्त होता है। यह संकेत करते हुए परशुराम जी को पुष्कर ऋषि कहते हैं
यज्ञ संबंधी वृक्षों की समिधाएं सबसे मुख्य हविष्य कहलाती हैं हवि करने के लिए। इनमें भी घृत, धान्य, श्वेत सरसप और अक्षत, तिल, दधि, दुग्ध, कुश, दूर्वा, बिल्व और कमल, ये जो द्रव्य हैं, यदि कोई शांति कर्म करना हो तो शांति कर्म में इनका उपयोग होता है और पुष्टिकारक बताया है। तेल, कण, राई, रुधिर, विष एवं कंटक संविधाओं का अभिचार कर्म में प्रयोग होता है। और इसके बाद फिर इन अनुष्ठानों को लेकिन कौन करने का अधिकारी है? सभी लोग केवल पुस्तक पढ़ करके करने के अधिकारी नहीं है। प्रत्येक विद्या में मार्ग निर्देशक गुरु की अपेक्षा होती है, जो उत्तम मंत्री होगा, उत्तम अनुष्ठान करने वाला होगा। ऐसे गुरुजन की संगति करके उनसे पूछ करके कोई अनुष्ठान करना चाहिए। यह संकेत करते हैं आखिरी पंक्तियों में, मंत्रों के ऋषि हैं देवता हैं, उनको जो जानता होगा किस मंत्र का कौन ऋषि है कौन देवता है, इसको जो जाने उसी को इनके अनुष्ठान करने का अधिकार दिया गया है, और सभी इसको नहीं कर सकते। ऐसा यहां पर संकेत किया। आर्षम, आर्षम वै दैवतम छंदो विनियोगज्ञ आचरे शांति पुष्टिकराण्याहु द्रव्याण्येतानि सर्वशा तैलम कणानि धर्मज्ञ राजिका रुधिरम विषम समिधा कंटकोपेता अभिचारेषु योजयेत आर्षम वै दैवतम छंदो विनियोगज्ञ आचरे। जो विनियोग को जानने वाला है, मंत्र के स्वरूप को जानता है, मंत्र के देवता कौन है, ऋषि कौन है और किस कर्म में उसका विनियोग किया जाए, इन सब चीजों को जो जाने उसी को इन बताए हुए कर्मों के अनुष्ठान करने का अधिकारी माना जाता है, वही कर सकता है। और आगे फिर राज धर्म के निरूपण के ही प्रसंग में राजाओं की भी और सामान्य मनुष्यों के भी धर्मों का उल्लेख करते हुए ये जो उत्पात उत्पन्न होते हैं उन उत्पातों की चर्चा की गई है 263 में अध्याय। किस प्रकार के उत्पात होते हैं और उन उत्पातों की शांति के लिए क्या विधान बताया गया है शास्त्रों में। यहाँ पुष्कर कहते हैं श्री सूक्तम प्रतिवेदन च केयम लक्ष्मी विवर्धनम हिरण्यवर्णाम हरिणीं ऋचः पंचदश श्रियः। श्री सूक्त है, अलग अलग वेदों के अनुसार अलग अलग श्री सूक्तों का संकेत यहाँ पर प्राप्त होता है। प्रतिवेदम श्री सूक्तम, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, इन चारों वेदों के श्री सूक्त भिन्न भिन्न हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। श्री सूक्तम प्रतिवेदन च ज्ञेयम, प्रत्येक वेद के अलग अलग श्री सूक्त जानना चाहिए, लेकिन उसका जो फल है लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी की वृद्धि, ये समान है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम ऋचः पंचदश श्रियः, ये जो हिरण्यवर्णाम प्रसिद्ध 15 मंत्रों वाला ऋग वाला है, ये ऋग्वेद का है। उसी प्रकार से और दूसरे भी श्री सूक्त हैं जिनका संकेत है रथेश अक्षेषु वाजेति चतस्रो यजुषि श्रियः। ये रथेषु अक्षेषु संकेत जो कर रहे हैं ये यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले श्री सूक्त हैं। अक्षराजाय वाजः चतस्रः, ये 4 मंत्र वहां पर दिए, 4 मंत्र यजुर्वेदी सूक्त है कहलाते हैं। उसी प्रकार से अथर्ववेद के जो श्री सूक्त है वह श्रियम धातर मयि देहि, ये अथर्ववेद का श्री सूक्त कहा गया। भक्ति पूर्वक अगर श्री सूक्त का जप किया जाए और हवन किया जाए तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर श्री जी की प्रसन्नता हमें चाहिए तो अग्नि पुराण कहता है कमल, बेल, घी अथवा तिल की आहुति श्री सूक्त का पाठ करते हुए देना चाहिए। उसी प्रकार से श्री सूक्त की भांति विष्णु ये पुरुष सूक्त भी है, पर पुरुष
सभी वेदों में एक ही है, समान है, ऐसा यहाँ संकेत करते हैं। प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है ये, और इसके पुरुष सूक्त के जप से, पाठ से और हवन आदि करने से भी फल की प्राप्ति अच्छी होती है। विशेषतः विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। पुरुष सूक्त के जप से महापातकों का नाश, उपपातकों का नाश होता है, और कृच्छ्रवत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नान पूर्वक यदि पुरुष सूक्त का जप करता है तो उसके लिए कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं हो पाती, सारी वस्तुएं उसके लिए प्राप्त हो जाती है। बाद में फिर अब प्रारंभ करते यहाँ उत्पातों की चर्चा। उत्पातों की चर्चा में इस अध्याय में 23 में बताया गया 3 प्रकार के उत्पात होते हैं। एक तो भूमि में होने वाले उत्पात, और अंतरिक्ष में होने वाले उत्पात, और द्युलोक में, दिव्य में, आकाश आदि में होने वाले। तो 3 प्रकार के उत्पात हैं, और तीनों प्रकार के उत्पातों की शांति की जाती है। उन शांतियों का भी यहां संकेत करें। दिव्य, अंतरिक्ष और भौम। अब ये दिव्य कौन है, भौम कौन है, और अंतरिक्ष कौन है? भूम, भूमि में होने वाले जो उत्पात होते हैं उनको भौम कहते हैं, और ये जो ग्रह नक्षत्रों की विकृति से होने वाले जो उत्पात होते हैं उनको दिव्य उत्पात कहा जाता है। और अंतरिक्ष उत्पात का स्वरूप है उल्कापात का होना, दिशाओं का जलना, परिवेश, सूर्य पर चारों ओर से घेरा का पड़ना, या गंधर्व नगर आदि का दर्शन होना। इस प्रकार से जो विकृतियां होती हैं और विकार युक्त जो वृष्टि होती है, ये अंतरिक्ष संबंधी उत्पात कहे गए। भूमि पर जो उत्पात है वो कौन है? जंगम प्राणियों पर या जंगम प्राणियों से होने वाले उपद्रव जो होते हैं, भूकंप आदि, पृथ्वी में ज्वालामुखी आदि या सुनामी लहर आदि, ये सारे के सारे भौम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के उत्पात जब देखने को मिले तो एक सप्ताह के भीतर यदि कदाचित वर्षा हो जाए तब कहते हैं कि अद्भुत निष्फल हो जाता है। और यदि 3 साल तक, 3 वर्ष तक अद्भुत उत्पात की शांति नहीं की गई, शास्त्रों के अनुसार जो शांति का विधान बताया गया है उनके अनुसार, तो फिर ये भयानक हो सकता है, अर्थात देश के लिए भी खतरा हो सकता है। अपशकुन कौन कौन से हैं जो उत्पातों को दर्शाते हैं? कहते देवताओं की प्रतिमाएं यदि नाचने लग जाए, दिखाई दे, कांपती हुई दिखाई दे प्रतिमा, ये तब होता है जब लोग नास्तिक होते हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन पूजा आदि नहीं करते हैं, और मंदिरों में यदि देवी देवताओं की मूर्तियों में कोई रौनक नहीं हो, जब आएंगे ही नहीं, पूजा ही नहीं करेंगे तो रौनक नहीं। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के शायद 13वें, 14वें, 15वें अध्याय के मध्य में भी ये बात आई है, जब अर्जुन को द्वारका भेजा गया और 6-7 महीने के बाद भी उनका आगमन नहीं हो रहा था। उस समय पर युधिष्ठिर कई प्रकार के अपशकुनों का वर्णन करते हैं भीम के साथ, जिनमें उल्लू का चिल्लाना, या श्रृगालिन का नगर की ओर मुख करके प्रातः काल, या गुग्धू पक्षी का बोलना, या कबूतर का किसी मकान के अंदर में घुस जाना, रात में अचानक लोगों का चिल्लाना, कुत्ते का रोना, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर मंडल पड़ जाना, ये बहुत से अंगों का फड़कना आदि जिसमें भी वो भी है। उसी प्रकार से यहाँ भी ये कहते हैं कि जब मूर्तियां जलती हुई नजर आए, शब्द करती हुई लगने लग जाएं, रोती हुई दिखाई दें, और मूर्तियों में से अगर प्रतिमाओं, देव प्रतिमाओं से अगर पसीना बहती या हंसती हुई दिखाई देती हो, तब समझना चाहिए कि प्रतिमाओं की इस विकृति की शांति के लिए उनका पूजन करना चाहिए और प्राजापत्य होम करना चाहिए। जिस राष्ट्र में बिना जलाई ही अगर भयंकर अग्नि जल रही है, जलाई नहीं लेकिन शब्द करती हुई अग्नि जल रही है,
तो राष्ट्र की बात नहीं है तो घर के लिए भी है और किसी शहर के लिए भी ये बात लागू होती है। अगर इस प्रकार की घटना घटती है और दूसरे इसके विपरीत ईंधन डाल रहे हैं अग्नि में, फिर भी अग्नि न जल रही हो, तो फिर समझना चाहिए कि राष्ट्र जो है राजाओं के द्वारा पीड़ित होने वाला। देश में प्रजा पर राजाओं के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा प्रजा की त्राही त्राही मताई जा सकती है, ये संकेत देता है। उसी प्रकार से यहाँ आगे फिर उसकी शांति के लिए बताई गई बात, अग्नि संबंधी विकृति शांति के लिए अग्नि दैवत्य मंत्रों का हवन बताया। मैंने अग्नि ही देवता है जिनके वेद में जितने भी अग्नि देवता सूक्त हैं उन सूक्तों के माध्यम से अग्नि संबंधी विकृति की शांति के लिए हवन जप करना चाहिए। और अपशकुन दिखाते हुए बता रहे हैं, आजकल तो प्रायशः मनुष्य के द्वारा किए भी जाते हैं, जैसे वृक्षों में फल का आना, असमय में फल का आना। और आज वैज्ञानिक युग में जिस ऋतु में जिस फल के आगमन की सूचना होती थी पहले, वो ना होकर के किसी भी समय पर किसी भी फल को ले लिया जाता है रासायनिक खादों के माध्यम से, इंजेक्शन आदि लगा करके। यह अग्नि पुराण कहता है अगर असमय में फल उग रहे हैं आपके तो यह अच्छा नहीं, आगे चल करके ये खतरा हो सकता है या कुछ नुकसान हो सकता है। जब वृक्ष असमय में फल देने लग जाए बिना ऋतु के, दूध और रक्त बहावे, तो फिर वृक्ष जनित होम उत्पाद किसको कहा जाता है, वहां पर उत्पाद की शांति के लिए भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करके उस उत्पाद की शांति करानी चाहिए। ये ऐसा 17वें 18वें श्लोकों में इसके उत्पाद के वर्णन के क्रम में आए। अकाले फलिता वृक्षा क्षीरम रक्तम स्रवंती चा, अभी समय नहीं आया पकने का फलने का और पेड़ में फल लग गए और पक भी गए, अथवा वृक्ष से क्षीर बह रहा है, दूध बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो ये वृक्षोत्पाद समन, ये वृक्ष संबंधी उत्पाद है। और इसके समन के लिए शिवम पूज्य च कार्य, शिव जी की पूजा करके इसकी शांति की जानी चाहिए। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा बरसात का होना, बिल्कुल बरसात का न होना, यह भी आगे चल करके दुर्भिक्ष माने अकाल पड़ने वाला है, प्रजा को भूख सताएगी और अन्न की कमी होगी, इस बात की सूचना है। अतिवृष्टि का होना, अतिवृष्टि अनावृष्टि दुर्भिक्षायोपयम भयम पता, ये दुर्भिक्ष को देने वाले हैं दोनों की दोनों, बहुत ज्यादा बरसात का होना और बिल्कुल बरसात न होना। अनृतौ त्रिदिनारब्ध वृष्टिर्ज्ञेया भजायहि, ऋतु नहीं आई और बिना ऋतु की बरसात हो रही है, लगातार 3 दिन बरसात हुई, तो समझना चाहिए कोई भय का सामना हम सबको करना पड़ सकता है, ये संकेत है। बरसात के दिनों की बात अलग है, श्रावण भादों की जो महीना है, आषाढ़ श्रावण, उस समय की बरसात तो नहीं, लेकिन अन्य समय की बरसात को अगर 3 दिन तक लगातार बरसात हो रही है, इसका मतलब है कुछ अशुभ है, कुछ भय का सामना करना पड़ेगा। वृष्टि वैकृत्य नाशस्या पर्जन्येन्द्वर्क पूजनात्, इस प्रकार की बरसात की विकृति की शांति यदि करनी है तो फिर पर्जन्य देवता की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा की जानी चाहिए। पर्जन्य हिंदू अर्घ पूजनात् नगरात्, उसी प्रकार से दूसरा कहते हैं नगर से अगर अवसरपंथी समीप नद्यो हृदय श्रवणा विरसाश्च भवन्ति च, नगर है, नगर के पास में कोई नदी बढ़िया सुंदर जल लेकर के प्रवाहित थी, लेकिन अब धीरे धीरे पता चला कि यह नदी नगर को छोड़कर के काफी दूर आगे बढ़ती, अथवा नगर की जितने दूरी पर बहती थी नदी, वह नदी अब धीरे धीरे नगर के अत्यंत समीप आ चुकी हो, तो यह भी ये नदी संबंधी विकृति है, व्रत संबंधी विकृति है। हृदय प्रश्रवणा विरसाश्च भवन्ति च,
उसी प्रकार से ये तालाब है, तालाबों में पानी का सूख जाना, विरसा भवन्ति सलिलाशय वही कृत्य जब तक जो वारुणो मन, ऐसे समय पर जबकि बरसात से संबंधित, नदी से संबंधित कोई ये विकृतियां दिख रही हैं, तब फिर जल के अधिपति भगवान वरुण की पूजा होती है। वारुणो मनु जब तब या वरुण का मंत्र जपना चाहिए। उसी प्रकार आजकल देखिए चिकित्सा पद्धति में भी पहले शास्त्रों के अनुसार नवम और 10वां महीना होता था बालक के जन्म का, लेकिन अब 8वें महीने 7वें महीने के आसपास में भी ऑपरेशन के माध्यम से बालक का जन्म करा लिया जाता है। अब इसमें क्या रहस्य हो सकता है वो तो डॉक्टर जाने और विज्ञ लोग जाने, लेकिन शास्त्र जैसा कह रहा है यदि समय पूरा नहीं हुआ और पहले ही बालक को जन्म करा दिया तो यह उचित नहीं है। कहते हैं अकाल प्रसवा नारियां, नारियां यदि अकाल प्रसव होते हैं मतलब समय के पहले ही जन्म दे रहे हैं या समय हो गया फिर भी जन्म नहीं दी, कालदुवा प्रजास्तथा विकृत प्रसवाश्चैव युग्म प्रसवनादिका, अथवा विकृत प्रसव वाले, विकृत प्रसव वाले का मतलब है ये शास्त्र कहता है, यद्यपि तो हम लोग ठीक मानते हैं 2 बालक का 3 बालक का जन्म एक साथ होता है, पर ये विकृति कहलाती, प्रसव की विकृति मानी जाती। युग्म प्रसव नादिकम, जोड़े संतान के जन्म है, तो इनके लिए भी भगवान की पूजन आदि का यहाँ पर प्रसव वैकृत्य स्त्री विप्रादि पूजा, ये सधवा स्त्री की पूजा विप्रादि की पूजा करनी चाहिए इसके साथ ही। पड़वा हस्तनी गौरवा यदि युग्मम प्रसूयते, उसी प्रकार से ये जोड़े युगल बच्चे को जन्म दें, कौन? पड़वा माने घोड़ी, हथनी और गाय, यदि 2 बच्चों को या 2 बच्चों को एक साथ जन्म देते हैं, यह विजात विकृति कहलाती। तो इसके लिए भी शांति का संकेत यहाँ किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये देख करके इनके शांति की जानी चाहिए, और जो जानकार बोधा है पुरोहित हैं उनको राजा को बता करके और उनके सामूहिक ये प्रायश्चित पैसा भी बस अभी। हाँ जी कुछ बोल रहे हैं? प्रासाद तोरणोद्यानोद्वार प्राकार वेश्मनाम अनिमित्तन्तु पतनम दृढ़ानाम राजमृत्यवि रजसा वात धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः केतुदयोपरारोच ये भी अंतरिक्ष संबंधी उत्पात हैं, उन सबकी शांति के लिए ये बताया है आखिरी में 32वें श्लोक में 263 में थी। द्विज देवादि पूजाभ्यः शांतिर्जप्यैस्तु होमता, द्विजों की पूजा, देवताओं की पूजा, इनसे और हवन करने से, जप करने से ये सब प्रकार की अशांतियां या इस प्रकार के उत्पाद शांत होते हैं, यह बताया। और इस क्रम में फिर देव पूजा और वैश्वदेव बलि का वर्णन किया है 264वें अध्याय में। देव पूजादिकम कर्म पक्षेत्योत्पात मर्दनम, उत्पातों को शांत करने वाले देवताओं की पूजा आदि का कर्म विधान बताया गया। आपो स्थित तिसृभि स्नातोर्भ्यम विष्णवेर्पये हिरण्यवर्णाम इति च पाद्यं च तिसृभिर्द्विज, ये जो पुरुष सूक्त हैं और स्त्री सूक्त हैं, उन पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की भी पूजा का यहाँ संकेत किया गया है। ये किसी भी प्रकार के उत्पात है उस उत्पात के लिए पुरुष सूक्त का पाठ भी, और ये इनमें अलग अलग मंत्रों का जैसे आवाहन है, पाद्य है, अर्घ्य है, उन सब का यहाँ पर मंत्र भी दिए हैं और उनका उल्लेख करते हुए
ये शांति की बात कही। उसी प्रकार से वास्तु पूजा के संकेत यहाँ भी है। नंदिनी आदि देव देवियों के नाम पर हवन की बात कही गई। अन्न से मनुज श्रेष्ठ तेजो शुक्रम दीपम चाम मकबरकम दधीत चा हिरण्यगर्भ इत्यष्टा विचार प्रोक्ता निवेदने। नैवेद्य के लिए इन चीजों के संकेत है। अन्न से मनुज श्रेष्ठ पानस्य च सुगंधिना चामर व्यजनो पान छत्रम यानम सने तथा यद किंचित देववादी स्यात् सावित्रेण निवेदयेत्। पौरुषम जपेत सूक्तम तदेव जुह्यात् तथा पुरुष श्लोक के जप की बात। अर्चा भावे तथा वेद्याम जले पूर्ण घटित। कभी कभी पूजा करते समय जो मूर्ति की अपेक्षा है, फोटो आदि की अपेक्षा है, यदि नहीं प्राप्त हो सके अर्चा भाव, पूजा के अभाव, तो फिर वेदी में पूजा की जा सकती है, जल में पूजा की जा सकती है, अथवा विप्र देवता आजकल ये पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार जल से परिपूर्ण घट कलश की स्थापना करते हैं। उस पूर्ण घट में भी भगवान की पूजा की जाती है। नदी तीर में कर सकते हैं, कमल में कर सकते हैं। कमले शांति स्यात् विष्णु पूजनात्। विष्णु की पूजा इनमें यदि की जाती है तो सब प्रकार के उत्पात शांत होते हैं। इसके बाद फिर होम प्रकर्तव्य दीप्यमाने प्रभाव। जब प्रदीप्त अग्नि हो उसमें फिर हवन का विधान बताया। परिसमृज्य परियुक्ष्य परिस्तीर्य परिस्तरैः सर्वान्नाग्रम समुद्रत्य जुह्यात् प्रयतस्ततः। यहाँ केवल संकेत मात्र हम करते चले क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, अतः कुछ कुछ कर ही संकेत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिक्पाल आदि स्नान की चर्चा आई है 265वें अध्याय में, पंचषष्टम अध्याय में जो दिक्पाल है, दिक्पाल स्नान की विधि का वर्णन करते हैं। यहाँ कहे कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए किसी नदी तट पर जाए और भगवान विष्णु के एवं ग्रहों का स्नान कराए। विष्णु और ग्रहों के स्नान, ज्वर जनित जो पीड़ा है उस पीड़ा में, और विघ्नराज और ग्रहों के कष्ट से पीड़ित होने पर पीड़ा से छुटकारा के लिए पुरुष को चाहिए कि देवालय में स्नान करें। स्नान की जगह कौन सी पीड़ा में, इस जगह में स्नान करें। देवालय में स्नान सब प्रकार की पीड़ाओं से छूटने के लिए। बच्चे दूध बड़ी क्यों बोले यहाँ करूँ फिर ना भूल ही गए भगवान ने विद्या प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाला जो छात्र है उसके स्नान के लिए बताया गया जलाशय में अथवा घर में स्नान करना चाहिए। उसी प्रकार से कोई विजय की कामना करता है तो उस पुरुष को तीर्थ जल में स्नान करने का विधान है। नारी का गर्भ स्खलित हो जाए तो गर्भ स्खलित ना हो इस उद्देश्य से पुष्करणी में स्नान करने का विधान है। और जिस स्त्री के नवजात शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो तो अशोक वृक्ष के समीप स्नान करने का विधान यह बताया है। और रजो दर्शन की कामना करने वाली स्त्री के लिए भी ये शोभायमान पुष्पों से शोभायमान उद्यान में और पुत्राभिलाषिनी को समुद्र में स्नान करने का विधान। ये दिक्पाल अलग अलग दिशाओं के जो देवता हैं उनके नाम पर भी स्नानों का और पूजा का यहाँ संकेत किया गया है। विष्णु ब्रह्मेश चक्रादीन तदस्त्राण्यम अर्च भूमयेत् एकैकस्त्वष्ट शतम समिधस्तु तिलान घृतम भद्रः सुभद्रः सिद्धार्थ कलशाः पुष्टिवर्धनाः अमोघश्चित्रभानुश्च पद्मन्योथ सुदर्शनः स्थापयेत्तु घटानेतान् साश्विद्रुम मरुद्गणान्। इन घटों के नाम
और घटों की स्थापना यहाँ पर बताई गई। इंद्रोभिषिक्तो गुरुणा पुरा दैत्यान जघानहा। बृहस्पति ने कभी इंद्र का अभिषेक करवाया था दैत्यों को वध कराने के लिए, तो इनमें भी राज्याभिषेक के मंत्रों की रीति से अभिषेक की बात कही गई है राजा के लिए। और पूर्णाहुतिम ततो दत्वा गुरवे दक्षिणाम ददेर दिक्पाल स्नानम कथितम संग्रामादो जयादिकम। ये राजा के उद्देश्य से सारे के सारे विधान बताए गए हैं, इसलिए यहाँ अंत में फलश्रुति में कह देते हैं जयादिकम संग्रामादो जयादिकम। दिक्पाल स्नान यह राजा को जय प्रदान करने वाला स्नान का होता है। इसके बाद फिर विनायक स्नान का वर्णन किया है। विनायक सृष्टानाम स्नानम सर्वकरम वदे विनायकः कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थम विनियोजितः। विनायक के द्वारा जो ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए सब कुछ प्रदान करने वाले स्नान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं पुष्कर ऋषि, और कहते हैं विनायक का कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थम विनियोजिता। विनायक को कर्म में विघ्न की सिद्धि के लिए नियुक्त किया गया है। ये केशवेश पितामह है, ब्रह्मा जी के द्वारा गणों के अधिपति के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। अगर उस प्रकार से विनायक ग्रस्त कोई होता है तो उसके लिए यहाँ पर विधान बताते हैं स्वप्ने गाहते, क्या कैसे पता चलेगा कि हमें विनायक ग्रस्त हो चुके, हम विघ्नराज के द्वारा बाधित हो रहे हैं, ये ज्ञात कैसे होगा। संकेत बताते हैं स्वप्ने अवगाहते अत्यर्थम जलम मुंडांश पश्यति। सपना देख रहा हो और जल में वह प्रवेश कर रहा हो, मुंडों को दर्शन कर रहा हो, तो इसका संकेत है कि विघ्नराज के द्वारा हम प्रभावित हो चुके, विनायक के द्वारा उपसृष्ट हो चुके। कृप्यादान अधिरोहति, और जो कृप्य मांस भक्षी जो जीव है उनके सिर आदि को देखता है तब भी समझना चाहिए ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ये अपशकुन है, या विनायक के द्वारा हम ग्रसित हो चुके हैं। कच्चा मांस खाने वाले और हीर हैं, व्याघ्र हैं, उनके ऊपर में मान लो चढ़ रहा है सपने में। कृप्यादान अधिरोहति प्रजमान तथात्मान मन्यते नुगतम परई। उसी प्रकार से जब वो कहीं चल रहा हो सपने में तो उसे लगता है कि मेरे पीछे कोई शत्रु आ रही है। अनुगतम परई, अनुगतम मन्यते आत्मान, देखता है कि मेरा पीछा कर रहा है, सपने में देख रहा। तो यह भी संकेत है कि विनायक के द्वारा हम ग्रसित हो चुके हैं। चित्त विक्षिप्त रहता है, विमना विफला रंभा संसीदत निमित्तता, मन अन्य मनस्क सा रहता है, जो भी काम करता है वो सफल होता नहीं। विफल विफला रंभा, आरंभ जो भी किया जाए वो सफल नहीं होता है। संसीदत निमित्तता, बिना हेतु के ही उसको ये विषाद होता रहता है, तकलीफ होती रहती है, अकारण दुखी रहता है। उसी प्रकार से कन्या वरम नाम चापनोती, कन्या वर की तलाश कर रही है लेकिन उसे वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब है विघ्नराज के द्वारा वो ग्रसित है। नचा अपत्यम वरांगनम, अगर कदाचित विवाह हो भी गया तो संतान नहीं हो रहे, वरांगना को अपत्य की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसमें भी जानना चाहिए कि ये जो विनायक है, विनायक के द्वारा वो प्रभावित है। उसी प्रकार से कोई श्रोत्रिय व्यक्ति है, श्रुति का पढ़ा लिखा विद्वान है, उसको कहीं आचार्य पद की प्राप्ति होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक आचार्य पद की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, इसका मतलब विनायक से वो ग्रसित है। शिष्य अध्ययनम न लभेत, पढ़ना चाहता है कोई शिष्य लेकिन उसको कहीं गुरु नहीं मिल रहे, अध्ययन की व्यवस्था बन नहीं पा रही। यह भी विनायक विघ्नराज का दोष है। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था उस समय में भी समुद्र में ये मंदराचल पर्वत डूबने लग गया था भागवत के उल्लेख के अनुसार। तब भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि विघ्नराज की पूजा नहीं की गई, गणेश
पूजा नहीं हुई है, इसलिए उसके द्वारा ये विक्षेप किया जा रहा था। बाद में फिर स्वयं उन्होंने भगवान गणेश की पूजा आदि करके फिर स्वयं समुद्र का मंथन किया देवताओं की सहायता से। तो ये कोई कार्य यदि ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा हो, शिष्य को अध्ययन करने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहा है, धनी व्यक्ति कोई वो लाभ प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसको मुनाफा नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, खेती किसानी का काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी फसल ढंग से नहीं आ पा रही, खेती किसानी ढंग से नहीं आ रही, मतलब विनायक विघ्न राज के द्वारा वो प्रभावित। राजा को राज्य की प्राप्ति नहीं होती है, स्नपनम तस्य कार्ये, अतः इस प्रकार की अगर ये संकेत मिल रहे हैं तब उनका विनायक स्नान कराया जाना चाहिए, उन्हें गणपति के नाम पर, विनायक के नाम पर उनका स्नान होना चाहिए। हस्त पुष्यास्व युक्त सौम्य वैष्णवी भद्रपीठे, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र से युक्त सौम्य वैष्णव पीठ में, भद्रक पीठ में बिठा करके गौर सरसप कंकेन साज्येनोत्सादित सर्वौषधैः सर्वगंधैः प्रलिप्त शिरसस्तः, औषधि समेत, और ये जो औषधियों के साथ साथ में आज्य है, घी है, गौर सरसप है, पीला सरसों, उन सब की मिला करके और उनका उपटन की भांति लगा करके सिर में लेप करके उनके स्नान की बात कही गई। चतुर्भिः कलशैः स्नानम, 4 कलशों के द्वारा, जिन कलशों के जल में औषधि मिले हुए जल हो उनसे उनका स्नान कराना चाहिए। सर्वौषधि छिपे, मिट्टी कहां से ला करके उनके शरीर पर लगाई, अश्वस्थानात् गजस्थानात् वल्मीकात् संगमात् घृतात्, गजशाला से या गुड़साल से, वाल्मीकि की मिट्टी से, या संगम, 2 नदियों का मिलन जहां रहा है वहां से, या गद है कहीं से, वहां की मिट्टी का लोचना, गंध, गूगल, इन सबको ला करके और स्नान कराने वाले जल में रख करके उससे स्नान कराना चाहिए। सहस्राक्षम शुद्धारम ऋषि पावनम कृतम तेन त्वाम अभिसिंचामि पावमान्यः पुनन्तु, ये मंत्र दिया है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। सहस्राक्षम शतधारम ऋषिभिः पावनम कृतम तेन त्वाम अभिषिंचामि पावमान्यः पुनन्तु ते। जिसको स्नान कराया जा रहा है, स्नान कराते समय इस मंत्र का पाठ करते हुए उसको पवित्र करिए जल, इस भावना से स्नान कराना चाहिए, तब वहां विनायक के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। विनायक स्नान के द्वारा भगम ते वर्णो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति ही भगम इंद्रश्च वायुश्च भगम सप्तर्षयो ददुः यत्ते केशेषु दौर्भाग्यम सीमन्ते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्णयो रत्नो रापस्तद्धनन्तु सर्वदा गर्भ पिंजलि मादाय वाम हस्ते ततो गुरु। ये 2 मंत्र और दिए हैं, इनका भी उल्लेख करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वरुण तुमको हक की प्राप्ति कराए, मतलब ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराए, सूर्य तुमको, बृहस्पति तुमको, उसी प्रकार से इंद्र, वायु, सातों ऋषि, ये सब के सब तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति करावे, ये प्रार्थना की है। और विधान है यहाँ पर स्नान का, ये संकेत हुआ। इसके बाद फिर माहेश्वर स्नान की बात कही गई है। सप्तषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः, 67वें अध्याय। महेश्वर स्नानम माहेश्वरम वक्षे राजादीर जयवर्धना, यह राजाओं को स्नान कराया जाता है माहेश्वर स्नान, और राजा यदि इस माहेश्वर स्नान को करता है पुरोहितों के माध्यम से तो उसे जय की प्राप्ति होती है, जय वर्धन। दानवेंद्राय में कब कब किसने कहा था, ये माहेश्वर स्नान को कहते हैं जिस समय पर इंद्र दानवेंद्राय फलये यज्जगादोष्णाः पुरा, शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इस माहेश्वर स्नान की बात बताई थी, और
कब इसका किया जाता है, कैसे? भास्करे अनुदिते पीठे प्रातः स्नापयेत् तैः। ये स्नान सूर्योदय से पहले होता है और घटों में जल भर करके जैसे स्नान कराते हैं राजाओं को, ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया है स्नान कराते समय। ओम नमो भगवते रुद्राय च बलाय च पांडुरोचित भस्मानुलिप्त गात्राय तद यथा जय जय सर्वान् शत्रून् मोहयस्व कल विग्रह विवादेषु भंजय। ओम मथ मथ सर्वपथकान् योऽसौ युगान्तकाले दिधक्षति इमां पूजां रौद्रमूर्ति सहस्रांशु शुक्ला सते रक्षत जीवितं संवर्तकाग्नितुल्यश्च त्रिपुरान्तकरः शिवः सर्वदेवमयः सोऽपि सोऽपि तव रक्षत जीवितं लिखि खिली लिखि स्वाहा। यह मंत्र को पढ़ते हुए माहेश्वर स्नान सूर्योदय से पहले पहले कराया जाए। एवं स्नातस्तु मंत्रेण जुहियात तिल तंडुलम। इसके बाद फिर तिल और तंडुल मिला करके हवन करना चाहिए, जुहियात। पंचामृत संस्नाप्य पूजयेत् शूलपाणिनम। पंचामृत से स्नान करा करके शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महेश्वर स्नान कहलाता है तो शिव जी की पूजा है। स्नानानि अन्यानि वक्ष्यामि। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के स्नान बताएंगे, जैसे अभी बताया कि तिल तंडुल से युक्त हवन भी है, और ये स्नान कराते समय मंत्र के उल्लेख करते समय मन में जो जो चीज मिलाई गई, पंचामृत से स्नान बताया गया है। जैसे पंचामृत से स्नान है उसी प्रकार से अन्य स्नानों का वर्णन है। स्नान घी से, स्नान घी से जो स्नान कराया जाता है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। गोबर से स्नान अगर कोई करता है शरीर में लगा करके और मंत्रों का उच्चारण करते हुए, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोमूत्रेण अवर्धनम। गोमूत्र का अगर जल में मिला करके स्नान करे कोई, तो पापों को नष्ट करने वाला यह स्नान कहलाता है। क्षीरेण बल वृद्धि स्यात्। दुग्ध से स्नान करने पर बल की वृद्धि होती है। दधना लक्ष्मी विवर्धनम। दही लेपन करके या दही मिलाकर के स्नान कर रहे हैं तो लक्ष्मी को बढ़ाने वाला स्नान कहलाता है, तो दधी स्नान कहलाया। और कुशोदक है, कुशा के जल से पापों का अंत करता है। पंचगव्य से अगर स्नान करता है कोई, तो सारी चीजों की प्राप्ति उसको होती है। शतमूल से स्नान करता है तो सब चीजें प्राप्त होती है। गो श्रृंग, गाय के सींग में रखा हुआ जो जल है उससे अगर स्नान किया है तो पापों को जीतने वाला बन जाता है। पलाश बिल्व कमल कुश स्नान। उसी प्रकार से पलाश है, बिल्व है, कमल है, कुश है, इन सबके संस्पर्श पाया हुआ जो जल है उससे स्नान करता है तो जीव को जो चाहिए वो चीजें मिलती है। सर्वदम स्नान कहा गया है। बचा हरिद्र द्वेमुस्तम स्नानम रक्षो हणम पर। बचा और दो प्रकार के हल्दी, मुस्ता, इन सबको मिला करके जिस जल से स्नान किया जाएगा तो रक्षो हणम, राक्षसों का या हमको विघ्न बाधा पहुंचाने वालों का नाश होता है। आयुष्य यशस्य धर्म में वेधा विवर्धनम। उसी प्रकार से स्वर्ण के पात्र में रखने वाला जो जल है, रखा हुआ जल, वो हेमाद कहलाता है। हेमाद भी उससे जो, उसी प्रकार से चांदी के, तांबे के, रत्नों के, ये सबके स्नान अलग अलग इसमें बताए गए हैं। इसके बाद फिर ये दक्ष होमम, कोटि होमम संख्या भी बता दी गई है। अष्टषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्याय। नीराजन आदि की विधि का इसमें वर्णन किया गया है। सांवत्सर कर्म जो राजाओं के लिए बताया जाता है उसका पहले उल्लेख किया है। कर्म सांवत्सरम राज्ञां जन्मर्क्षे पूजयेच्च तम् मासि मासि संक्रांतौ सूर्य सोमादि देवता। राजाओं के जन्म की जो तिथियां आती हैं तो राजा को चाहिए कि अपने जन्म नक्षत्र में सांवत्सर कर्म करे और देवता की पूजा करे। मासी मासी च संक्रांत, उसी प्रकार से
प्रत्येक महीने में जो अलग अलग संक्रांतियां आती हैं, उन संक्रांतियों में सूर्य सोमादि देवताओं की पूजा करे राजा, राज्य की रक्षा के निमित्त भी, और राजा हृदय राज्य हृदय की। अगस्त्य से उदय अगस्त्यम, अगस्त का उदय हो रहा हो, अगस्त, तब अगस्त की पूजा की जानी चाहिए। चातुर्मास्य हरि यजेत, चौमासी में हरि की पूजा करनी चाहिए। और शयनोत्थापने पंचदिनम कुर्यात् समुत्सवम, शयन और उत्थापन के अवसर पर देवशयनी एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी, इन दो के आने पर 5 दिनों का उत्सव किया जाना चाहिए। राजा के लिए कर्तव्य है प्रोष्ठपदे स्थिते पक्षे प्रतिपद प्रवृत्ति क्रमात् शिबिरात् पूर्व दिग्भागे शक्रार्थम भवनश्चरेत्। भाद्रपद आदि के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा आदि के क्रम से पूर्व आदि भागों में, पूर्व में जैसे सूर्य इंद्र देवता है, उसी प्रकार से भवन के चारों कोनों की ओर अलग अलग देवताओं की भावना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले तो शक्र की पूजा, और उसके बाद फिर शक्र ध्वज की स्थापना, इंद्र ध्वज की स्थापना की जाए। उसमें इंद्र की और शची की, इंद्राणी की पूजा होनी चाहिए। यह अष्टम्याम वाद्य घोषेण तांतु यष्टि प्रवेश, अष्टमी तिथि को उस शक्र ध्वज के जो यष्टि है, ध्वज जिसको बोलते हैं, पताका तो ऊपर लहराता है, यष्टि का प्रवेश करने की भी तिथि है। अष्टमी तिथि को उसमें वाद्य घोष के साथ में दंड का प्रवेश कराना चाहिए पताका में। एकादश्याम सोमवासु द्वादश्याम केतुमुत्थितम, एकादशी को पास रखा जब रख करके और द्वादशी तिथि आए तब उस ध्वज का उत्तोलन होना चाहिए राजा के लिए। यजेत वस्त्रादि संभीतम घटस्थम स्वरूपम शचेत, और फिर घट में स्थापना करके देवराज इंद्र की पूजा, शची की पूजा की जानी चाहिए। और फिर उससे प्रार्थना करनी चाहिए, वर्धस्वेन्द्र जिता मित्र वृत्रहन पाकशासन देव देव महाभाग त्वं हि भूमिष्ठतांगतः त्वं प्रभु शाश्वतश्चैव सर्वभूतहिते रतः अनंत तेजा वैराजो जय यशो जय विवर्धनः तेजस्ते वर्धयन्ते ते देवा शक्र सुवृष्टिकृत ब्रह्म विष्णु महेशाश्च कार्तिकेयो विनायकः आदित्या वसवो रुद्राश्च भृगवो दिशा मरुद्गणः लोकपाला ग्रहायक्षादिदेवनगाः समुद्रास्तीर्महि गौरी चंडिका च सरस्वती प्रवर्धयन्तु ते तेजो जय शक्र सचीपते तव चापि जयान् नित्यम् मम संपद्यतां शुभम। ये इंद्र की पूजा और प्रार्थना है, और उससे ये जय जयकार के बात कही गई है। प्रसिद्ध राज्ञां विप्राणाम राजानां प्रजानां अपि सर्वशः, प्रार्थना है उससे कि आप प्रजा के ऊपर में प्रसन्न हुए और राजा पर भी प्रसन्न रहेगा, अर्थात राजा और प्रजा दोनों का सदा कल्याण होता रहे। ये इंद्र ध्वज की स्थापना और इंद्र की पूजा के बारे में कहा। बहुत प्रसादात पृथ्वी नित्यम सस्यवती भवेत्, प्रार्थना करते हैं उस इंद्र ध्वज से, इंद्र से प्रार्थना करते हैं आपकी ऐसी कृपा हो कि हमारी ये धरती लहलहाती फसलों से सदा ये ढकी रहे। शिवम भवत निर्विघ्नम शाम्यतीतयो वृषम, सब जगह में निर्विघ्न हो और शिव होता रहे, सबका कल्याण होता रहे। इति, इतियां आदि जो होते हैं वो सब शांत रहे। इस मंत्र से इंद्र की पूजा करके और जिद्भू स्वर्गम वाप्या, राजा अगर इस प्रकार से करता है तो उस राजा को ये पूरे पृथ्वी पर जीत हासिल होती है, और जब शरीर त्याग होता है तो शक्ति उसकी प्राप्त होती है। भद्रकाली पटेलिख्य पूजेत आश्विने जये शुक्ल पक्षे तथाष्टम्याम आयुधम कार्म पर जय। नीराजन विधि के ये और भी बहुत सी बातें आई हैं। राजा प्रदक्षिणम कुर्यात् त्रीन् वारान् सुसमाहितः चतुरंग बलोपेतः सर्व सैन्येन नादयन् एवं कृत्वा गृहं गच्छेत् विसर्जित जनावली शांति नीराजनात् खेयम वृद्धेर मर्दनी। इस प्रकार से यह जो है नीराजन नाम की शांति, ये ऋतुओं को दमन करने वाली
शांति कही गई है, नीराजन विधि बताई गई। जय के लिए जब निकलता हो सेना लेकर के, उसकी भी विधान है। और ध्वज पताका को लेकर के निकली कहां तक, पहली बार वहां की अवधि बताई गई। फिर राजा के उपयोगी जो वस्तुएं होती है, छत्र है, चामर है, उन सबका यहाँ अलग अलग स्वरूप बताया गया है। छत्रादि मंत्रान, उनके मंत्र बताए जा रहे हैं। प्रत्येक राजा के जो सजावट के लिए अथवा उसकी यात्रा आदि के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है विजय के लिए, उन उन चीजों के अलग अलग मंत्र यहाँ पर बताए गए। जैसे सबसे पहले छत्र, राजा के रथ पर बैठे हुए राजा के ऊपर में छत्र जाता है, तो उस छत्र की भी प्रार्थना की जाती है कि आप सदा इसी प्रकार से आए रहना और राजा के इसी प्रकार से ये क्षति न होने पावे। मंत्र देते हैं, ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च सूर्यस्य च प्रभावेण वर्धस्व त्वं महामते। छत्र की यह प्रार्थना है कि हे महामती छत्र, ब्रह्मा जी के वाक्य से, सूर्य के वाक्य से, वरुण देवता के और चंद्र के सत्य वाक्य से, इनके प्रभाव से तुम निरंतर बढ़ते रहो। पांडरस्त्री प्रतीकाश हिमकुंदेन्दु सुप्रभ यथाम्बुदच्छादयते शिवाय नाम वसुंधरा। जैसे ये बादल इस पृथ्वी के हित के लिए ऊपर छाए रहते हैं, छाया करते हैं, उसी प्रकार से राजा को भी आप बचाए रखना, उसके ऊपर में ढके रखना। तथा आच्छादय राजानम विजयारोग्य वृत्ति, ताकि यह जीत सके, अन्य राज्यों पर जीत हासिल कर सके और आरोग्य की भी वृद्धि होती रहे। इसके बाद हाथियों के लिए भी उनकी पूजा, उनके मंत्र दिए गए हैं। गंधर्व कुल जातस्तम मां भूया प्रदूषका ब्रह्मण सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य। तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो और कुल को दूषित नहीं होने देना ब्रह्मा जी के सत्यवाक से और सोम के, वरुण के सत्य होने से, उनके प्रभाव से और अग्नि के भी प्रभाव से तुम अश्व, तुम निरंतर बढ़ते रहो। वर्धस्व तुम तुरंगम, उसी प्रकार से ये ध्वज की भी मंत्र दिए गए हैं, उनका भी फिर छत्र, अश्व के ध्वज की प्रार्थना है, हाथी की प्रार्थना है। पताका जो ध्वज के ऊपर में फहरा रहे हैं, उस पताका की भी प्रार्थना करके बताया गया है कि शत्रुओं ने सबको घातक प्रयोग किए हो जब, तो शत्रुओं के प्रयोग तुम्हारे तेज से अभेद होकर के वो नष्ट हो जाए। ये मंत्र का अर्थ है। जिस प्रकार से काल नेमी वध के समय पर ये पताका तुमने देवासुर संग्राम के अवसर पर जीत हासिल कराई, उसी प्रकार से हमारे राजा की भी जीत हासिल कराते रहना। काल नेमी वध और त्रिपुर संहार की युद्ध में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही और हिरण्यकशिपु के संग्राम में भी आपके कृपा से जीत हासिल हुई थी और संपूर्ण दैत्यों के वध के समय पर तुम शोभा पा रहे हैं। आज उसी प्रकार से तुम शोभित होते रहना। पताका गिरने न पाए। युद्ध भूमि में अगर किसी ने बाण चला करके पताका को ढहा दिया तो यह अपशकुन माना जाता है। तो वह पताका से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा तुम ऊपर ही रहना, गिरना नहीं, और स्मरण करना अपने अस्तित्व को। उसी प्रकार से राजा के पास में खड्ग होता है, तो खड्ग से भी ये प्रार्थना की जाती है कि तुम कभी भी पतले धार वाले ना होकर के, ये हमेशा पैनी धार वाले होकर के शत्रुओं के विनाश करने में अपनी भूमिका निभाते रहना। नारायण के नंदक नामक खड्ग की दूसरी मूर्ति होता, नंदक का उल्लेख करते तलवार को कहते हैं कि तुम साक्षात उसकी भांति हो, उसी की तरह तेजस्वी बन करके रहना और उनके धार आदि की प्रशंसा की। उसी प्रकार से कवच प्रार्थना मंत्र है। दुंदुभी जो बजती है बिगुल बाजा और उनकी विजय यात्रा के लिए निकलते हैं, तो दुंदुभी से भी प्रार्थना की गई कि तुम अपने घोष से
शत्रुओं के हृदय को दहलाते रहे, ताकि हमारे राजा विजय प्राप्त कर। हे मोह प्रसन्नता प्रदान करने वाले दुंदुभी, तुम कभी भी बंद नहीं होना, शब्द से हमारा हर्ष बढ़ाते रहना। इस प्रकार से ये राजा के उपयोगी छत्र आदि के मंत्रों का उल्लेख है। 269वें अध्याय में दिया गया है। और 270 में वेदों के मंत्र, उनकी शाखाएं कौन कौन है और वेदों की महिमा क्या है, उनका वर्णन किया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके मंत्रों की कुल मिलाकर के 1,00,000 मंत्र बताए जाते हैं। और प्रत्येक वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखा 2 किए गए हैं, सांख्यायन और आश्लायन की। इन 2 शाखाओं में 1,000 ऋचाएं हैं और ऋग्वेदीय ब्राह्मण भाग में 2,000 मंत्र हैं। कृष्ण द्वैपायन आदि महर्षियों ने वेदों में से ऋग्वेद को सबसे अधिक प्रमाण माना है। यजुर्वेद में 1900 मंत्रों का उल्लेख बताया गया है और उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ में 1,000 मंत्र है उसमें। और शाखाओं में, यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में ये 1,086 ऋचा है। यजुर्वेद में मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं, काण्वी, माध्यन्दिनी का उल्लेख किया है। फिर सामवेद की गौतमी शाखा, अथर्वणीय, ये राणायणीय शाखाएं, 2 शाखाएं बताई गई हैं। और इसमें 4 प्रकार के गान होते हैं सामवेद में, जिनके नाम है, यहाँ नाम दिया वेद, आरण्यक और ऊह। सामवेद में 9,425 मंत्रों का यह उल्लेख करता है अग्नि पुराण। उसी प्रकार से अथर्ववेद, इसमें भी सुमंतु, जाजलिक, शौकायनी, शौनक, पिप्पलाद, मुंजकेश आदि ऋषि हुए हैं जो शाखा प्रवर्तक कहे गए। 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों मंत्रों की जो शाखाओं का, उनके शाखा प्रवर्तक ऋषियों का और मंत्रों की संख्या बता करके अग्नि पुराण कहता है कि इन वेदों के रूप में और वेदों का विभाजन करने वाले के रूप में और पुराणों की रचना करने वाले के रूप में एक ही परमात्मा विराजमान है। इनके रूप में स्वयं भगवान ही है। वेदों के शाखा भेद, जो इतिहास पुराण है, इन सबको विष्णु का रूप बताया गया है। और जो 6 वेदांग हैं, उनको भी बताया गया है। इसके बाद फिर ये पुराणों की शिष्य परंपरा में 6 शिष्यों का उल्लेख किया गया, सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयुग, प्रदव्रत और सावर्णी। और इनकी परंपरा आगे फिर ब्राह्मण आदि जो पुराण हैं, इन पुराणों को भी साक्षात भगवान का रूप बताया गया है। सब प्रपंच, निष्प्रपंच, मूर्त, अमूर्त धारण करने वाले, विद्या के रूप में रहने वाले स्वयं विष्णु ही हैं। और यह अग्नि पुराण के रूप में तो स्वयं भगवान विष्णु की ही यहाँ पर प्रसिद्धि है। आग्नेय महापुराण में स्थित है, उनको जानकर के स्तुति आदि करनी चाहिए। अग्नि पुराण विष्णु का रूप बताया गया और इनके पाठ करने से देखिए, ये जो जितने वेद हैं, पुराण हैं, इनका स्मरण भी अगर कोई करता है तो उनको बहुत फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सब में क्योंकि अग्नि पुराण की चर्चा कर रही है, तो अग्नि पुराण की प्रशंसा में ये बात कही जाती है, जो व्यक्ति अग्नि पुराण का पाठ करता है तो किसको किस चीज की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी अगर विद्या चाहता है और अग्नि पुराण का पाठ करता है तो विद्या की प्राप्ति होती है। धन चाहिए जिसको, उसको धन की प्राप्ति, लक्ष्मी, धन संपत्ति देने वाला एक पुराण है। कोई व्यक्ति है निर्वाचन में जीत हासिल करके मंत्री आदि का पद प्राप्त करना चाहता है, राज्यार्थी है, तो यह अग्नि पुराण राज्य प्रदान करता है। धर्म जिसको सब कुछ होते हुए धर्म कर नहीं पा रहा है, पुण्य के काम नहीं कर पा रहा है, अग्नि पुराण की कृपा से वह धार्मिक हो जाता है। स्वर्ग चाहने वालों को
प्रदान करता है अग्नि पुराण का पाठ, उसी प्रकार से पुत्रार्थी यदि अग्नि पुराण को सुने, पढ़े, चिंतन करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है, गायों की प्राप्ति होती है, गांव चाहने वालों को ग्राम की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब के सब प्राप्त होते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई 271 और 272 में फिर ये प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को, चैत्र की पूर्णिमा, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, कुमार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाग, ये 12 महीनों की पूर्णिमा को अलग अलग पुराणों के दान का विधान ये 272वें अध्याय में बताया। 18 पुराण है, इन 18 पुराणों के दान करने की विधि बताई गई है और इन पुराणों में अलग अलग कल्पों की कथाओं को लेकर के कौन वक्ता किस श्रोता को कथाएं सुनाई है इसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया। यदि कोई इनको ठीक से पढ़ता है और पठन के अनुसार चाहे भागवत का दान हो, चाहे ब्रह्म पुराण का, चाहे अग्नि पुराण का दान जो ब्राह्मण विप्र देवता पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे द्वारा दिए हुए यदि किसी पौराणिक ग्रंथ के अध्ययन से उसकी मेधा खुलती है, आगे चलकर के अगर वह पंडित बनता है, अच्छा समाज को दिशा देने वाला, राष्ट्र को दिशा देने वाला बनता है, तो हमें बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति है। तो इसमें इस अध्याय में अलग अलग कल्पों की कथाएं अलग अलग पुराणों में दी गई हैं। ये बात का उल्लेख करते हुए इनके दान की बात बताई गई। भागवत के 2 प्रकार के संकेत हैं, एक तो देवी भागवत को भी भागवत कहा जाता है और भागवत को भी श्रीमद् भागवत को भी कहा जाता है। वृत्रासुर की कथा होनी चाहिए और गायत्री मंत्र से प्रारंभ होनी चाहिए और गायत्री के अर्थ का निरूपक होना चाहिए। ऐसे को भागवत कहते हैं। 18,000 श्लोक यहाँ संकेत किया है, तो इसमें सभी को तो नहीं पढ़ पाएंगे। एक विलक्षण बात, संख्याओं में ये 18 पुराणों की संख्याओं में यहाँ बहुत भेद पाया जाता है। श्रीमद् भागवत में जो पुराणों के श्लोकों की संख्या दी गई है वो कुछ और है, और यहाँ जो श्लोकों की संख्या दी गई है उसमें भी कुछ भेद है। जैसे 81,100 श्लोक स्कंद पुराण में बताए जाते हैं भागवत के अनुसार, यहाँ कहते हैं 84,000 ये जो श्लोक उसमें स्कंद पुराण में, उसी प्रकार से ये हर पुराण के ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि सबकी बात यहाँ पर बताई गई। और क्योंकि इतिहास और पुराण इन दोनों को स्मृति कहा जाता है, तो ये महाभारत के अध्ययन का भी यहाँ फल बताया गया है। महाभारत का जो वाचन करता है, कथा सुनाता है, तो प्रत्येक सर्ग के विराम पर और प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में ग्रंथ की भी पूजा, उसके साथ साथ में वक्ता की पूजा का विधान। तो इस प्रकार से ये 259वें अध्याय से प्रारंभ करके 272वें अध्याय तक 14 अध्यायों में पुष्कर ऋषि और परशुराम इन दोनों के संवाद में यह राजधर्म का निरूपण और विशेषकर वेदों का और राजा के लिए क्या क्या कर्तव्य है उन सब बातों को यहाँ पर बताया गया। आगे जो 73वें अध्याय से 273वें से लेकर के 73, 74, 75, 76, 77, 78 ये 6 अध्याय वंश का वर्णन करते हैं। और वंश वर्णन ये पुराणों का एक विषय है। वंशानुकीर्तन किया जाता है श्रीमद् भागवत में, जैसे 9वां स्कंध ये पूरे वंश वर्णन का है। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, और उन राजाओं के बीच में राम के रूप में भगवान का अवतार होता है। तो यहाँ भी वही सूर्यवंश का वर्णन है। और सूर्य से उत्पन्न ब्रह्मा जी के, पहले नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मा जी से मरीचि की उत्पत्ति, फिर कश्यप की उत्पत्ति, फिर कश्यप से सूर्य की उत्पत्ति, फिर सूर्य से फिर वंश चला है, इसलिए सूर्यवंश कहलाता है। तो सूर्यवंश के ये सत्यव्रत राजा की कथा भी, और इसके साथ साथ में वही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु के रूप में, जिसको शाददेव मनु के नाम से भी कहा गया है, उनके संतानों का वर्णन करते समय सबसे पहले इला नाम के
पुत्री के जन्म की बात, फिर सुखदेव की, माने भागवत की मिलता जुलता है। बाद में फिर 10 संतानों का वर्णन, फिर इनके वंश वृद्धि का कथन, और इसी सूर्यवंश के वर्णन करने वाले इस 73वें अध्याय के आखिरी में भगवान के अवतार को मुख्य रूप से दिखाना, इसलिए भगवान श्री राम के जन्म कर्म की कथा तक संक्षेप में यहाँ कही गई है, और राम के बाद में फिर लवकुश के वंश का संक्षेप में कथन किया, और इसके बाद फिर चंद्रवंश का कथन प्रारंभ होता है 5 अध्यायों, मतलब 74वें, 75वें, 76वें, 77वें, 78वें, इनमें तो वे भागवत से मिलता जुलता पूरा का पूरा है, कहीं कहीं नामों में फर्क है। सोमवंश का वर्णन, पुरुरवा, बुध, इला के संबंध, उनसे पुरुरवा, फिर उनसे उन्हीं के वंश में ययाति आदि के, ययाति के फिर 5 संतानों का कथन, उनके पुष्पर्वा की पुत्री सर्विष्ठा, उनके साथ विवाह का कथन, और फिर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में भागवत से पूरा मिलता जुलता, और इन दोनों के फिर संतानों का 5 संतानों का अनु, द्रुहि, उर्वसु, यदु, जिनमें से यदु बड़े, तो इन 5 के वंशों का विस्तार से वर्णन इन 6 अध्यायों के अंतर्गत किया। कोई नई बात विशेषता नहीं है, केवल वंश का वर्णन किया गया है। कई जगह में बड़ा प्रश्न उपस्थित करते हैं, हरिद्वार में जब कथा हुई थी, मुंबई के एक वासुदेव छाबड़िया जी आए हुए थे, और नवम स्कंद की कथा जब चल रही थी, चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा, राजाओं का उल्लेख होता है, और सबको लगता है कि भगवान सुखदेव जी ने इतने राजवंश का केवल उनके पुत्र हुए, फिर वो उनके पुत्र हुए, ये सब इतने लंबे बातें बताने की क्या जरूरत है, विशेष कथाएं भी नहीं है, ये प्रश्न उपस्थापित किया। हमने तो बस सीधा कहा कि सुखदेव जी जिनके नाम अपने मुख से उच्चारित कर रहे हैं, वो नाम कोई साधारण नहीं, कथाएं भले उनकी नहीं दी हैं, लेकिन वो सबके सब यशस्वी हैं, और उन्होंने शास्त्रीय जीवन को जिया है। अतएव सुखदेव जी उनके नाम का उच्चारण करके राजा परीक्षित को संपूर्ण कथा सुनानी है, क्यों? इसलिए जहां राजा का प्रश्न जागता है, राजाओं का नाम उल्लेख करते हैं, क्योंकि जैसा श्रोता है उस श्रोता के अनुसार ही, श्रोता के स्तर के ही लोगों की कथा सुनानी आवश्यक। रिक्शा चालक को रिक्शा चालक की बात अगर बताई जाए तो वो समझ में आ सकती है, पायलट को पायलट की बात बताई जाए, राजा परीक्षित को राजाओं की कथा सुनाते हैं, और सभी राजाओं की नहीं, बल्कि जहां पर परीक्षित का विशेष प्रश्न होता है किसी राजा की कथा का विषय में, अथवा जिस राजा ने जिज्ञासा न होने पर भी राजा परीक्षित को सुनाते हैं सुखदेव जी, हितकारी जानकर। वैसे ही यहाँ पर चंद्रवंश के राजाओं का और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया है। मूल रूप से तो इन वंशों में भगवान जिन जिन रूपों में अवतीर्ण हुए हैं वहां पहुंचाना मुख्य लक्ष्य। जैसे सूर्यवंश से राम जी के चरित्र को उभारना था, लाना था, और चंद्रवंश के वर्णन के क्रम में परशुराम के अवतार की कथा को लानी है, और कृष्ण भगवान की अवतार की कथा को लानी है, तो चंद्रवंश का वर्णन किया। इस प्रकार से इन संक्षेप में 78वें तत्व है, और इस अग्नि पुराण के 279वें अध्याय से प्रारंभ करके अग्नि पुराण के 297वें अध्याय तक यह धन्वंतरी भगवान और सुश्रुत इन दोनों का संवाद है। और इस संवाद में सुश्रुत को भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया है, विस्तृत रोग किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उन रोगों के लक्षण क्या हैं, उनकी शांति के उपाय क्या हैं, क्या क्या दवाइयां दी जाती हैं, इन सब बातों का उल्लेख इन 20 अध्यायों में किया गया है, जिनमें हम आगामी वक्ताओं के माध्यम से श्रवण करेंगे। आयुर्वेद का बहुत अच्छा सर्व रोग हर औषधि का वर्णन 279वें अध्याय में है, और आगे भी 80वें में भी 2 अध्याय तो है ही है, लेकिन इन दोनों अध्यायों में जैसे हमने 59 में 259 में 260 में को दिया प्रसंग संगति के लिए, उसी प्रकार से वहां आगे भी दिया जा सकता है 20 अध्याय आगे।
281 में से तो शुरू होगा, लेकिन 80 में और 279 में इन 2 अध्यायों को लेकर के और 297वें अध्याय तक आयुर्वेद का वर्णन, औषधि विज्ञान, वो सबसे हितकारी वस्तु उसमें दी गई है। समय क्योंकि अतिक्रांत हो रहा है और बस यहाँ तो दिशा निर्देश मात्र है, एक संकेत मात्र है कि अमुक वस्तु अमुक जगह रखी पड़ी हुई है। श्रोता संकेत पा करके जब स्वयं अग्नि पुराण का वाचन करे अथवा श्रवण करे विस्तार से, तो उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। मानव के हित की बातें इस अग्नि पुराण में अधिक कही गई हैं। अन्य ग्रंथों में वैसे पुराणों के जो लक्षण है उन लक्षणों को घटाने के उद्देश्य किया जाता है और अध्यात्म प्रधान ज्यादा से ज्यादा पुराण होते हैं, पर अग्नि पुराण धर्म को मुख्य रूप से आगे रखता है, मानव के हित की बातें करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके बीच में इस अग्नि पुराण के कुछ शब्दों का अवलोकन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, आचार्य जनों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, और आप सभी समुपस्थित होकर के जो श्रवण कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।